आज हम जानेंगे एलआईसी के बारे में। एलआईसी कैसे इतना बड़ा बना। देखिए, आप बिजनेस के बारे में सोचते हैं, पर बिजनेस को बड़ा करने के नाम से आपको लगता है कि बहुत से एफर्ट लगेंगे। तो आज मैं आपको एक ऐसी कंपनी का एग्जाम्पल देकर समझाऊंगा कि कैसे एलआईसी ने अपना बिजनेस 5 करोड़ रुपए में शुरू करा और आज के टाइम पे जो इसकी वैल्यूएशन मानी गई है वो है 31 लाख करोड़ रुपए। तो कैसे एलआईसी इतनी बड़ी कंपनी बनी, आज आप इस वीडियो में समझेंगे। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एलआईसी का बिजनेस इंडिया में ही नहीं है। आप यहां पर क्या करते हैं कि एक शहर से बिजनेस शुरू नहीं कर पाते हैं नेक्स्ट शहर में, पर कैसे एलआईसी आउट ऑफ इंडिया भी अपना बिजनेस कर रहा है वो मैं आपको समझाऊंगा, ताकि आप भी अपने बिजनेस में आगे से आगे ग्रोथ करने वाली जो सोच है उससे बढ़ा पाए। साथ ही साथ मैं आपको ये समझाऊंगा कि किस तरह से एलआईसी जो इतना सारा कमीशन देता है अपने एजेंट्स को वो कैसे दे पाता है, कैसे आप अपने बिजनेस में लोगों को सैलरी पे ना रखकर उनको कमीशन पर रखकर किस तरह से ज्यादा प्रॉफिट बना सकते हैं, आज हम इस वीडियो में समझेंगे। ईयर ऑफ 1956 में इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 5 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट से, और आज ये कितनी वैल्यूएशन रखता है 2019 में 31 लाख करोड़ रुपए। तो इसके पीछे एक माइंडसेट था। देखिए, बहुत सारे लोगों को लगेगा कि 5 करोड़ रुपए से स्टार्ट होने के बाद में इस बिजनेस में बहुत सारी सफलता आ गई होंगी, क्योंकि वहां पर पैसा था इस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए सरकार के पास में। देखिए, सरकारी बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं जो कि आज के टाइम पे ग्रो नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे मंत्रालय हैं जो ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। वो सेक्टर कौन कौन से हैं? रेल वाला सेक्टर हो सकता है, इसके साथ साथ बीएसएनएल जैसा जो एक टेलीकॉम सेक्टर है वो आज के टाइम पे ग्रो नहीं कर पाई है। पर एलआईसी ही क्यों ग्रो करा वो मैं आपको समझाता हूँ। ईयर ऑफ 2000 में इस सेक्टर में सरकार ने प्राइवेटाइजेशन अलाउ नहीं कर रखा था। यहाँ पर जो एक छत्र राज था वो पूरा का पूरा एलआईसी का था, जिसकी वजह से एक मोनोपोली होने की वजह से इतने सालों तक एलआईसी ने इस सेक्टर में अच्छा बिजनेस करा। ईयर ऑफ 2000 के बाद में आज के टाइम पे बजाज इस सेक्टर में आ चुका है और बहुत ऐसी कंपनीज इस सेक्टर में काम कर रही हैं, और आज के टाइम पे भी एलआईसी का जो मार्केट है वो 71% का है। तो आप देखिए कि किस तरह से आज के टाइम पर भी एलआईसी बहुत अच्छा मार्केट में अपनी पोजीशन बरकरार रखे हुए है। इसके साथ साथ एलआईसी जिस कंपनी को होल्ड करके रखता है वो कंपनीज के बारे में मैं आपको बताता हूं। देखिए, एलआईसी ने आज के टाइम पे एसबीआई में इन्वेस्ट करा हुआ है, इसके साथ पंजाब नेशनल बैंक जो आप देखते हैं उसमें इन्वेस्ट करा हुआ है। रिलायंस के तो इन्होंने 6% तक शेयर होल्ड कर रखे हैं। इसके अलावा आईटीसी जो कि भारत का सबसे बड़ा ब्रांड है सिगरेट सेगमेंट में, और एशिया का भी बोल सकते हैं क्योंकि एशिया में सबसे ज़्यादा सिगरेट है आईटीसी ब्रांड बनाता है। तो आज के टाइम पे इसके मेजर स्टेक जो होल्ड करे हुए हैं वो एलआईसी ने करे हुए हैं। इसके अलावा कुछ इंडियन ऑयल के शेयर इन्होंने होल्ड करे हुए हैं, टाटा स्टील के शेयर इन्होंने होल्ड करे हुए हैं, एसीसी सीमेंट और अंबुजा सीमेंट कंपनी में इन्होंने इन्वेस्ट करा हुआ है। इन्होंने मारुति सुजुकी के बहुत से शेयर परचेस करे हुए हैं, और इसके अलावा इन्होंने आईसीआईसीआई बैंक में बहुत सा इन्वेस्टमेंट करा हुआ है। इसके अलावा इनका जो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट माना जाता है वो है गवर्नमेंट बॉन्ड में, जो कि भारतीय मुद्रा में है। इनका बहुत सारा इन्वेस्टमेंट माना गया है। तो आपने देखा कि इनका जो सबसे बड़ा कारण रहा है एक बिजनेस में आगे बढ़ने का वो रहा है इन्वेस्टमेंट। अगर आप भी अपने बिजनेस में अपना जो पैसा कमाते हैं और उसे इन्वेस्टमेंट के लिए लगाते हैं तो आपका पैसा डबल हो जाता है। आप एलआईसी की इस स्ट्रेटेजी से सीखेंगे, क्योंकि इन्होंने वहाँ इन्वेस्टमेंट करा जो कंपनीज बहुत अच्छा रेवेन्यू कमा रही थी। देखिए, इसी के कारण जो वैल्यूएशन बढ़ने का कारण रहा है एलआईसी का वो ये कारण रहा है, क्योंकि जहाँ जहाँ इन्होंने इन्वेस्टमेंट करा वो कंपनीज आज के टाइम पे बहुत अच्छा रेवेन्यू कमा रही है। इसी वजह से इनका पैसा बहुत जल्दी आज के टाइम पे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आप भी देखिए कि आप भी अपने बिजनेस में इस तरह की स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से इन्होंने अपने बिजनेस को एक्सपेंड करके आज के टाइम पे, आपको जो मैं बता रहा था कि आप अपने शहर से बाहर बिजनेस नहीं खोल पाते हैं, आप एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच नहीं कर पाते हैं, तो एलआईसी क्या करता है? एलआईसी भारत में तो बिजनेस करता ही है, इसके साथ साथ वो वर्ल्ड में बिजनेस कर रहा है। तो अब समझिए कि आउट ऑफ इंडिया एलआईसी के कहां कहां पर बिजनेस है। केन्या में इनकी कैन इंडिया करके एक सबसे बड़ी कंपनी है इंश्योरेंस सेक्टर में, जो कि वहां पर बिजनेस करती है। इसके अलावा गल्फ कंट्रीज में इनका बहुत बड़ा बिजनेस मॉडल उन्होंने बना रखा है। सऊदी अरब, बहरीन, ओमान में इनके बहुत अच्छे बिजनेस चल रहे हैं। इसके अलावा इनका मॉरिशस और सिंगापुर में बहुत अच्छा बिजनेस है। मॉरिशस में तो इनकी एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी भी है। मॉरिशस में पिछले 6 दशकों से काम कर रही है, और इसी वजह से मैं आपको एक रोचक तथ्य बताता हूं एलआईसी के बारे में। वो यह है कि अगर एलआईसी का कस्टमर बेस और एम्प्लॉय की अगर स्ट्रेंथ को देखा जाए तो एलआईसी आज के टाइम में वर्ल्ड में
खुद अपना फोर्थ कंट्री बन सकती है, मतलब कि चौथा देश बन जाएगा। इतनी पॉपुलेशन इस बिजनेस से जुड़ी हुई है। तो देखिए आज के टाइम पे LIC जो भारत की एक गवर्नमेंट कंपनी है वो इसीलिए ग्रो कर पाई है क्योंकि इन्होंने अपने बिजनेस मॉडल में कमीशंस दिए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बनाए हैं। अब वो मैं आपको समझाता हूं ताकि आप भी अपने बिजनेस में इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो कर पाएँ, जहां पर आपको लोगों को सैलरी पे नहीं रखना पड़े, आपको हर जगह की निगरानी नहीं रखनी पड़े, आप क्या कर पाएँ, अपने 1 से 2 बिजनेस कर पाएँ और 1 से 2 ऑफिस कर पाएँ। देखिए अब मैं आपको बताता हूं कि LIC इतना रेवेन्यू क्यों कमाती है। उसका सबसे बड़ा कारण है इसमें एजेंट्स का होना, और जो एजेंट की स्ट्रेंथ इसमें मानी गई है वो 11 लाख लोग इनडायरेक्टली तौर पे काम कर रहे हैं एज ए LIC एजेंट इस इंडिया में। वहीं पर 1 लाख लोग डायरेक्टली काम कर रहे हैं LIC में। देखिए जो 11 लाख लोग हैं ना जो कि इनडायरेक्टली काम करते हैं, ये LIC के रूप में भारत में जड़ों में पहुंचे हुए हैं छोटे छोटे शहरों में, जिसकी वजह से LIC को बहुत सारा रेवेन्यू मिलता है। यहाँ पर LIC के ऊपर कोई भी लाइबिलिटी नहीं रहती है सैलरी की। अब देखिए यहाँ पर अगर एजेंट जो लोग काम कर रहे हैं LIC उनको एज ए सैलरी पर्सन रख लेता तो क्या होता, वहाँ पर इन्हें सैलरी देनी पड़ती। अब वहाँ पर जो लोग काम नहीं कर पा रहे हैं अच्छे रूप में, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, तो उनको भी सैलरी देता, और उसके कारण क्या होता है LIC को बहुत सा नुकसान होता, बहुत मंथली सैलरीज जाती है, बहुत सी पेंशन जाती है। अब यहाँ पर क्या होता है, परफॉर्मेंस के हिसाब से उनको इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, उनके काम के हिसाब से, जितना उन्होंने काम किया है उसी हिसाब से उनको पैसिव इनकम होती रहती है। अगर जो लोग काम करते रहते हैं मंथली इसमें कंटिन्यूसली, उनकी एक्टिव इनकम भी उनको आती है। तो आज के टाइम पे देखिए LIC ने जो स्ट्रेटेजी अपनाई है आप भी अपने बिजनेस में अपना सकते हैं। आपको क्या करना है, अगर आपके पास में मार्केट फिट प्रोडक्ट है और आप चाहते हैं कि आप सप्लाई चेन नहीं बनाएं, आप डिस्ट्रीब्यूटर्स नहीं बनाएं, रिटेलर्स नहीं बनाएं, होलसेलर्स नहीं बनाएं, तो आपको क्या करना चाहिए, सेम MLM वाली स्ट्रेटेजी को फॉलो करना चाहिए। वहाँ पर आपको क्या करना है, आपको एज ए कमीशन एजेंट रखने हैं। आपके प्रोडक्ट में दम है तो आप क्या कर सकते हैं, लोगों को हाई मार्जिन दे सकते हैं जो कि आपके प्रोडक्ट को बेचेंगे और उन्हें एज ए एजेंट बना सकते हैं। आज के टाइम पे बहुत से बिजनेस मॉडल में इस तरह की स्ट्रेटेजी को फॉलो किया जाता है। आपने देखा होगा बड़ा बिजनेस, जो कि बड़ा बिजनेस विवेक बिंद्रा फाउंडर है उस बिजनेस के, वो क्या करते हैं, अपने IBC बनाते हैं, IBC एज ए एजेंट काम करते हैं। वो लोग भारत के हर शहरों में अपना काम कर रहे हैं, और सिंपल सी क्या स्ट्रेटेजी है इसमें, ना कोई सैलरी पे रखना है किसी पर्सन को, सिंपल सा क्या काम कराना है, आप हमारा प्रोडक्ट बेचिए और उसमें हम आपको हाई मार्जिन देंगे। तो इसी तरह से बहुत से बिजनेस आज के टाइम पे इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे कि आप एक इंडस्ट्री में काम करते हैं, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में। अब इस इंडस्ट्री में क्या है कि आपको सेल्स पर्सन नहीं रखने हैं, आपके पास में बहुत बड़ी प्रोडक्ट की रेंज है। अब ये किसी इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं और वहां पर अगर आपके पास में प्रोडक्ट की रेंज है तो आपको ऐसे ही अप्लाई करना है। तो आपको क्या करना है, आपको अपने BA बना देना है, जैसे कि कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में बनाते हैं लोग। क्या करते हैं, वो अपने ब्यूटी एडवाइज़र बना देते हैं। अब ये लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट की रेंज लेकर जाते हैं अपने मार्केट में और वहाँ पर लोगों को सेल करते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि इनको बहुत सा प्रॉफिट और मार्जिन्स मिलता रहता है। इसके साथ साथ जब ये उनको जोड़ लेते हैं और ये आगे एक सप्लाई चेन बना देते हैं तो वहाँ से भी एक्टिव और पैसिव इनकम इनको आने लग जाती है। तो आप भी इस तरह के अपने बिजनेस में एक एडवाइजर्स बना सकते हैं, कंसल्टेंट बना सकते हैं, जो आपके प्रोडक्ट को आगे से आगे सेल करें। यहाँ पर आपको कमीशंस देने हैं, और कमीशंस जब आप देंगे, उनको प्रॉफिट देंगे, तो आपके बिजनेस में प्रोडक्ट के इनडायरेक्ट सेल चैनल पार्टनर्स जगह जगह बन जाएंगे। और आपको क्या करना है, आपको सिंपल सा रेवेन्यू कमाना है। देखिए बिजनेस में अगर आपके पास में प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट बेचने वाले हैं तो आपका बिजनेस हमेशा ग्रो होगा। इसी तरह से LIC भी अपने बिजनेस को करती है। देखिए अब मैं आपको समझाता हूं कि जो LIC के प्रोडक्ट्स है ना, जो जीवन बीमा है, म्यूचुअल फंड्स है, जो LIC आपका पैसा इन्वेस्टमेंट कर देता है अदर कंपनीज में, इसके साथ साथ LIC का खुद का बैंक है जो कि IDBI बैंक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि इनके जितने भी इन्वेस्टमेंट और जो काम करते हैं ना, यहाँ पर हाई प्रॉफिटेबल मार्जिन रखते हैं। तो 1000 लोग अगर बीमा करवाते हैं और उसमें 10% लोगों का हम अजम्पशन मान के चलते हैं, जो लोग क्लेम उठाते हैं, तो इन्हें बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है अगर ये उन्हें बहुत सारा पैसा दे भी दें। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, ईयर ऑफ 2019 में इन्होंने जो अपने कमीशंस बांटे हैं अपने एजेंट्स के बीच में, वो 20,000 करोड़ रुपए के कमीशन बांटे हैं। तो देखिए इतना सारा कमीशन देते हैं
ये अपने एजेंट्स को। तो इसी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि आप भी अपने बिजनेस मॉडल को इस तरह से बना सकते हैं। तो देखिए, मैं अब आपको बताता हूँ कि ईयर ऑफ 2000 के बाद में जो इस सेक्टर में प्राइवेटाइजेशन हुआ है, जिसके कारण LIC का जो मार्केट शेयर है वो 71% है, और बाकी जितना भी मार्केट शेयर है वो इतनी सारी कंपनीज का है। तो आज के टाइम पे भी LIC लीडर बनकर काम कर रहा है इस सेक्टर में, क्योंकि लोगों का इस पर विश्वास है। पर आज के टाइम पे देखिए, जैसे जैसे इस फील्ड में कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि प्राइवेट कंपनियां भी अपना काम अच्छा कर रही हैं, तो यहाँ पर सीधा सीधा बेनिफिट होगा इस सेक्टर को। क्योंकि यहाँ पर क्या होगा कि लोगों को अवेयरनेस होगी, क्योंकि हर आज के टाइम पे कंपनीज अपना मार्केट में एडवर्टाइजमेंट कर रही है, और सीधा सीधा क्या ग्रो हो रहा है, इनकी सर्विसेज ग्रो हो रही है। यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जितना बिजनेस बढ़ेगा उतना कंपटीशन बढ़ेगा, और उतना कंपटीशन बढ़ा तो वहाँ पर बिजनेस तो हमेशा बढ़ेगा। तो ये एक ऐसी मार्केट है जहाँ पर कंपटीशन बढ़ने के साथ साथ बिजनेस भी एक्सपेंड होगा, मार्केट भी एक्सपेंड होगी। तो यहाँ पर बहुत अच्छी संभावनाएं हैं जो भी लोग काम कर रहे हैं उनके लिए, और यहाँ पर दिन ब दिन मार्केट बढ़ती ही जाएगी LIC की। तो आप अगर इसी तरह से काम करेंगे तो आप भी खुद अपना बिजनेस एक शहर से अगले शहर में कर पाएंगे, इसके साथ साथ एक्सपेंड कर पाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन मिल पाए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे साथ।